उपेक्षा की तो फिर वो कृपा आपके जीवन से घटने लग जाएगी। ये तरीका बताया गया भगवान की कृपा को जीवन में बढ़ाने का और घटाने का तरीका नहीं, वो अपने आप घट जाती है। आप इग्नोर करिए, उपेक्षा करिए, धीरे 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 दूरी बन जाती है। तो आए हम ये निवेदन ये कर रहे थे कि भगवान की इस करुणा कृपा का आदर करते हुए अच्छे मन से भगवत नाम लेते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतन की। तो आए हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ परमात्मा की पावन चर्चा की ओर एकाग्र होते हैं, जहाँ संतों ने कहा ए जीव, आप अगर इस सोच के साथ जीवन जी रहे हो कि हम अपने पुरुषार्थ के बल पर कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देंगे जो सदा शांतिपूर्ण रहेगी, सदा सुखद रहेगी, बोले ये तो होना नहीं है गोविंद भैया। ए गोविंद भैया, ये ऐसा ऋषियों ने कहा, बोले ये कभी नहीं होगा। अगर अच्छा सत्संग समय पर न मिले तो ये भ्रांति पूरे जीवन रहती है कि हम कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसा बना देंगे, पड़ोस बना देंगे, परिवार ऐसा बना देंगे, घर में इतनी सुविधाएं निर्मित कर देंगे, इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर देंगे कि हमारे जीवन में सुख सदा बना रहेगा। बोले इम्पॉसिबल, ये तो होना नहीं है। आप करो, ये नहीं मना किया गया है आप व्यवस्था ना करो, आप खूब करिए, लेकिन ये भ्रांति मत रखना। भगवान कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, आपके जीवन में कहाँ से हो सकता है? आखिर इसी रामायण में भगवान राम को निरपराध थोड़े बहुत दिन का वनवास नहीं, कितने दिन का,
बताइए, कोई घर से 2 घंटे के लिए अगर निकाल दे तो 112 डायल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही सही बताना है? और वो भी बिना किसी अपराध के। भाई वरदान लिया कैकेयी ने, दिया दशरथ जी ने, उसमें भगवान राम का क्या लेना देना? कह सकते थे। लेकिन ये सब होता है इस सृष्टि में। आपको बता दूं, उन्हीं के साथ नहीं होता, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। और शाम को ये बताया जाता है कि कल राज्याभिषेक होगा, सवेरे बताया जाता है कि नहीं वनवास हो गया है। आप सोच लीजिए। और हम इस भ्रांति में बने रहते हैं कि हम कुछ ऐसा बना लेंगे कि बस हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी, हमारे जीवन में कोई उपद्रव नहीं आएगा। आप इस भ्रम में हो कि आप संसाधनों के बल पर उपद्रव को रोक लोगे। संसाधन इकट्ठा करने का आदर है। भाई हम जिस जगह से बोल रहे हैं आपको उसी जगह सुनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप संसाधन एकत्रित न करो, पुरुषार्थ न करो, नहीं, ये नहीं कह रहे। लेकिन ये भ्रांति मत रखो अंदर कि हम ऐसा कर, ये कभी नहीं हुआ। आज तक इस धराधाम पर किसी के जीवन में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम मनुष्यों को समय रहते सत्संग न मिले तो हमारी ये भ्रांति जाती नहीं है। कई बार तो बुढ़ापे तक नहीं जाती। वो सोचता रहता है ये हो जाए, अब नाती ऐसे लग जाएगा तो वो हो जाए। लग जाए, आपको बधाई, अच्छी बात, लेकिन वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। जीवन में द्वंद्व रहेंगे, क्योंकि जो बाह्य परिस्थिति है वो द्वंद्वात्मक है, ऐसी ही निर्मित है। रात है तो दिन, जन्म है तो मृत्यु है, मान है तो अपमान है। इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। तो फिर स्थायी शांति प्राप्त करने का उपाय क्या है? ये प्रश्न बना गोविंद भैया? नहीं बना। आज ही तो आप पढ़े हो हमारे सामने। ये भी बड़ा कठिन पड़ता है। बना ना प्रश्न, क्योंकि बिना स्थायी शांति तो चाहिए, आनंद तो चाहिए। और जिस जगह हम ढूंढ रहे थे, जिस विधि से पाना चाहते थे, उसको शास्त्रों ने नकार दिया। बोले यहाँ तो तुम कभी पा न सकोगे, तो फिर कहाँ से पा सकेंगे? बाहर तो आज तक कोई बना नहीं पाया। आप सोच लीजिए कैसी कैसी। दशरथ जी का जीवन देखिए, उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी, उनके मुख से कुछ ऐसा भी आ गया कि शरीर छूट गया। इतनी बड़ी परिस्थिति में उठापटक देखिए जो हम आपको निवेदन करना चाहते थे। तो इस द्वंद्वात्मक परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में शांति और आनंद का अनुभव जीव कैसे करता है? उसका फिर तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा भीतर स्थायित्व। जागो, जागे बिन न दूर दुख होई। आप दुख को फूटी आंखों पसंद करते नहीं। एक बात आपका और निवेदन करें, अगर दुख पसंद आ जाए तब भी समस्याओं का समाधान हो जाए। भाई हमें तो दुख अच्छा लगता है, बात खत्म। अगर अपमान दुख पसंद आ जाए तो बहन जी कोई दिक्कत है? सही सही बताना। लेकिन एक स्वाभाविक वृत्ति है कि आपको दुख पसंद नहीं है और हटाए आपसे हट नहीं रहा है। बोले हटेगा भी नहीं, क्योंकि आप गलत तरीके से हटाना चाहते हो। परिस्थिति और मनस्थिति से लड़ करके कभी दुख नहीं हटेगा। मन से लड़ो मत। क्या करो? बोले जागो। आधी लाइन आप गोस्वामी जी के याद रख लेना कहीं कि जागे बिनु न दूर दुख होई। और दुख की निवृत्ति के लिए आप सारे कार्य कर रहे हो। आप मान लीजिए जितने भी कार्य आप कर रहे हैं ना सुबह से शाम तक, उसके आप अगर तह में जाएंगे तो यही पाएंगे कि आपको दुख पसंद नहीं है। उसको हटाने के लिए आप रात दिन एक किए हुए हो।
तो उसका हल क्या निकला? बोले जागो। अब बात ये आ गई कि जागें कैसे? जागने के भी कई तरीके बताए, आप अपने स्वभाव के अनुसार चयन कर लो। गुरुओं ने, सनातन शास्त्रों ने विषय को उलझाया नहीं है, बिल्कुल सब क्रम से बता दिया। कहा एक तो है ज्ञान मार्ग, लेकिन उसमें साधन चतुष्टय चाहिए। एक है योग मार्ग, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि चाहिए। अब न तो हमारे पास साधन चतुष्टय है और न हमारे पास अष्टांग सिद्धियां हैं कलयुग में, ये सब कहाँ है? तो उन्होंने एक और बताया, बोले एक भक्ति मार्ग है, इसमें आपको अलग से कुछ नहीं चाहिए। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ये जो मार्ग है कल्याण तक पहुंचने का, जीवन को सार्थक बनाने का, स्थायी शांति स्थायी सुख प्राप्त करने का, अपने कुल परिवार को उत्थान करने का, वो कैसा है? बोले वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। तंत्र माने शासन, कभी बोला होगा। जैसे राजतंत्र राजा का शासन, लोकतंत्र लोगों का शासन, ऐसे स्वतंत्र स्वयं का शासन। का सो स्वतंत्र अवलंब न आना, इसके लिए आपको किसी अवलंब की बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। किस मार्ग में? भक्ति मार्ग में। आप जो हो, जहां हो, जैसे हो, वहीं से आरंभ हो जाएगा। तो उस पर कहा, क्योंकि मानवीय वृत्ति है ना कि जो चीज़ सरलता से मिल जाए उसका वो मूल्यांकन नहीं करती। एक हम मनुष्यों में बड़ी विचित्र कहानी है कि जो चीज़ सरलता से प्राप्त होती है उसका हम मूल्यांकन नहीं करते, उसको हम महिमावंत नहीं समझते। देखो हमारे बीच में आज सरिता बहन जी पधार गई, ये भगवान की बड़ी कृपा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, संतों ने गुरुओं ने कह दिया कि ये जो भक्ति मार्ग है इसमें सो स्वतंत्र अवलंब न आना, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं बना सकता है कि ये होता तो वो करते, वो होता तो ये करते। नहीं नहीं, बोले इसमें किसी बाह्य आलंबन की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो कहा फिर जब स्वतंत्र है तो इसका मतलब कम महिमा होगी इसकी, इससे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता होगा। तो गोस्वामी जी ने आगे भी शब्दों को संभाला, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को जानते थे ना। इसी काल खंड में हुए अन्य जो ऋषि मुनि हुए, कोई 5000 साल पहले हुआ, कोई 10,000 साल पहले हुआ, कोई सतयुग में हुआ, कोई त्रेता में हुआ, लेकिन गोस्वामी जी जैसे जो संत हुए वो अभी हुए। हमको लगता है अभी 500 वर्ष शायद पूरे नहीं हुए। वो हम कलयुग के मनुष्यों की कमजोरी को अच्छे से जानते थे कि ये चतुर बहुत है। इस अनजाने में गलत मान्यता हम लोगों के भीतर धसी हुई है कि जो चीज़ सहजता और सरलता से प्राप्त होती है वो महिमावंत नहीं होती। इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं जीवन में। आपको निवेदन कर दें, आप सद्गुरु कभी जीवन में नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं। आप भगवान भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ये सब सरल ही होते हैं और सरलता को हम लोग कभी महिमावंत मानते नहीं हैं। हमको तो लगता है कि नहीं, शीर्षासन में सबसे बड़ा कल्याण है। अब शीर्षासन कर भी नहीं पाओगे जी, कर नहीं पाएंगे, लेकिन मान्यता यही है कि जो उल्टा अगर लटको नीचे धुआं किया जाए, इसी का नाम तपस्या है। और न 9 मन तेल होगा, और क्या कहा जाता? हाँ, माने जहाँ महिमा बुद्धि है वो कर पाएंगे नहीं,
और जो कर पाने योग्य है उसमें महिमा बुद्धि करेंगे नहीं। ये कलियुगी जीव का स्वभाव होता है। इसीलिए भागवत जी में उन्होंने कह दिया, ई लोके कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गताः। आप लोग बुरा नहीं मानना, हमारे सबके साथ वो लागू होता है। कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि इसमें प्रायः हम जीवों की जो बुद्धि है ना, आसुरी हो गई है। आसुरी हो गई है माने कि जिधर कल्याण है उधर वो चलती नहीं है। बोले वो सब सत्संग की बात वो कह रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो ठीक है, बस ठीक है। उधर समय नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ छोड़ नहीं सकते, थोड़ी धूप भी नहीं सह सकते। अच्छी होगी वो ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, तो फिर हो भी कुछ नहीं सकता है। प्रायः उल्टी चलती है। और हम सनातनियों को तो बचपन से ये सिखा दिया गया कि बिना भजन के कल्याण नहीं हो सकता। ईमानदारी से सोचिए, इतना जानने समझने प्रवचन करने के बाद भी बुद्धि कितना वजन करती है, फिर भी वो बाहर भागती है। फिर भी वो आइसक्रीम अगर देख ले तो रामायण बंद कर देती है। जी, ये असुरताम गताः। भोंडी बातें अगर होने लगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे बोले ये कथा था कहूँ, वो ठीक है, आपको संस्कार प्राप्त है तो आप लोग बैठ लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता, बड़ा प्रेशर करके बुद्धि को लाना पड़ता है। किसमें? सत्संग में। और जो हास्य व्यंग और जाने आलतू फालतू बातों की चीज़ें होती हैं, अब नाम नहीं लेंगे इससे ज़्यादा भाई हैं, हनुमान जी बगल बैठे हैं, उनमें किसी को बुलवा देना पड़ता है क्या? कोई प्रेरणा करनी पड़ती है? कुछ नहीं है, भीड़ लग जाती है। अभी अरे और तो और छोड़ दीजिए, दो लोग एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे अगर बाहर, आप देख लीजिए संख्या कितनी होती। ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गताः। इस घोर कलयुग में जीवों की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो बुद्धि है, वो आसुरी है। वहां भी उन्होंने यही कहा, तो ऐसी स्थिति में उसके कल्याण का साधन क्या है? मैं जो आज के विषय में निवेदन कर रहा था वो केवल इतना कर रहा था कि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें बहाना नहीं बनाया जा सकता है। कासो स्वतंत्र अवलंब न आना, किसी बाह्य चीज की जरूरत नहीं है। तब मनुष्य में ये आ सकती है बात, इसका मतलब वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी। गोस्वामी जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने आधी लाइन में स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, आप भक्ति को हल्के में मत मान लेना, सरल है तो क्या हुआ। कहते ही आधीन ज्ञान, यहाँ रुके नहीं है अभी। ज्ञान माने जो कुछ जानने की जरूरत है वो आप सब जान जाओगे उससे, और केवल वो समझ बन के नहीं रहेगी। क्या होगा? बोले विज्ञाना। विज्ञाना माने प्रयोगात्मक ज्ञान को विज्ञान के, ये छोटी परिभाषा चलेगी कि बढ़ाएं? हमको लगता है ठीक है इतनी। किसी प्रयोगात्मक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे ज्ञान पहले समझा गया कि भाई जल में विद्युत है, कोयले पानी में विद्युत है, तो समझ लेने मात्र से प्रकाश थोड़ी हो जाएगा, फिर वहाँ से उसको निकालने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए। फिर उसको तारों से दौड़ा करके आपने घर में लाया, घर में भी एक उपकरण चाहिए, तब वो विद्युत प्रयोगात्मक बनी, आपके लिए लाभकारी हुई जी। अच्छा, जब आप नहीं जानते थे, आपको ज्ञान नहीं था कि कोयला पानी में बिजली है, तो क्या बिजली नहीं थी? सही बताओ, इतना तो हम सब लोग सोच सकते हैं ना। तब भी वहां विद्युत थी। फिर ज्ञान हुआ कि यहाँ एक ऊर्जा है
और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। किसी ने उसको किसी को उसका ज्ञान हुआ, इस समझ को क्या बोलेंगे? ज्ञान। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, केवल समझ लेना नहीं। फिर उसने क्या किया? उसका प्रयोग किया, फिर उससे उसको उत्पादन किया, फिर तारों से आपको घर में तक लाई गई, फिर उससे बल्ब जला, पंखा चला। अब वो जो ज्ञान है वो क्या हो गया? बताओ भाई भैया, विज्ञान। माने जीवन में उसका एक लाभ दिखाई देने लगा, उससे एक शोभन परिस्थिति का निर्माण हुआ। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति एक वो वाली भक्ति नहीं जो हम लोग करते हैं, जैसी गोस्वामी जी बताएंगे वो सुनेंगे, क्योंकि कई बार सुनते सुनते हम लोग अपने मन की परिभाषाएं बना लेते हैं। ऐसे नहीं भाई, अपना कुछ मिलाना जुलाना नहीं है हमको आज। वो कह रहे हैं सो स्वतंत्र अवलंब न आना। भक्ति मार्ग जो जीव के कल्याण का साधन है, उसमें दूसरे किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता, और वो इतनी प्रभावशाली, इतनी महिमावंत है कि ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। अगर आप उसका सहारा लें, अगर आप भक्ति का आदर करें, तो आपके जीवन में समृद्धि, शांति, ज्ञान, और ज्ञान नहीं विज्ञान, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस भक्ति का जो हमें जागृति तक ले जाती है, उसका विकास 9 चरणों में होता है। इसलिए उसका एक नाम रखा गया नवधा भक्ति। हम आज इसी विषय को लेने वाले हैं आपके सामने, है ना। धीरे धीरे जो डेवलपमेंट उसका होता है वो 9 चरणों में उन्होंने दिखा दिया कि ये ऐसे बढ़ते और ऐसे जीव को जागृति तक ले जाती है। क्योंकि जागे बिनु न, अब तो जोर से भाई बोलो, दूर दुख हो गई। दूसरा कोई विकल्प नहीं है दुखों को दूर करने का आपके जीवन में, ध्यान रखना, कोई नहीं है। अब ये दुख आप चाहे ज्ञान मार्ग से दूर करें, चाहे योग मार्ग से दूर करें, संसाधन इसमें सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों के बल पर आप दुख को सदा के लिए दूर कर लोगे, ये तो होना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे विकास होता है? गोस्वामी जी ने एक प्रकरण रखा अरण्य कांड में, आपको मालूम है, सबरी जी के माध्यम से। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे उनके जीवन में भक्ति का 9 चरणों में विकास हुआ, कैसे वो विकसित होती चली गई, और वो कल्याण की प्राप्ति उन्होंने भील जाति में होने के बाद भी कर ली। तो प्रसंग ये आता है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तार हिल गया, कोई बात नहीं। हाँ, प्रसंग ये आता है कि सीता जी का जब हरण हो गया तो भगवान मारीच का वध करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अब आप देखें अगर रामचरितमानस में, तो मारीच का स्वभाव ऐसा था कि वो मुनिद्रोही था, लेकिन भगवान से जुड़ गया तो उसकी भी सदगति हो गई। फिर आप आगे बढ़ें, जटायु ने भी अपने को भगवान से जोड़ लिया, तो मानव तन न होने पर भी उनकी भी सदगति हो गई और उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया। फिर आप आगे बढ़ें, भगवान इस तरह से जटायु का उद्धार करते हुए आगे बढ़े। एक कबंध राक्षस था, उसके बारे में तो आप लोग सुनते ही हैं। वो पूर्व जन्म में गंधर्व था। कहा कि उसको अपने रूप का बड़ा अभिमान था। देखो, किसी वस्तु का होना तो अच्छी बात है, योग्यता का होना अच्छी बात है, लेकिन फिर योग्यता का अभिमान होना, जी, तो उसे इतना अभिमान था अपने स्वरूप का, रूप का,
कि एक बार दुर्वासा ऋषि वहाँ से निकल रहे थे तो उसने हंसी उड़ा दी उनकी। हे देखो ये न पाउडर लगाए हैं और क्या, न क्रीम न कटिंग कटाए, चले जा रहे हैं। इतनी धृष्टता, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति पचा नहीं पाता। अभिमान हमेशा दिखना चाहता है, साधक छुपना चाहता है। ये पहचान है भाई, ये पैरामीटर है जानने का। साधक छुपना चाहता है और अभिमानी दिखना चाहता है। बल्कि जब तक वो अपने को दिखा नहीं लेगा तब तक उसको बेचैनी बनी रहेगी अंदर से। और वो इतना अभिमान चढ़ा कि दुर्वासा ऋषि की हंसी उड़ा दी। अब तो महाराज हंसी होने पर उन्होंने भी श्राप दे दिया। सक्षम थे, बोले तुम्हारी इस तरह की सोच है, ये निशाचरी सोच है कि किसी दूसरे को देख करके अपमान करना, राक्षस हो जाओ। महाराज वो राक्षस हुआ। और आपने पढ़ी सुनी होगी कथा, ऐसा था कि उसका जो मुंह था वो पेट में था, कहीं अलग से नहीं था। और उसके पास एक टेक्नोलॉजी भी थी, अब जैसे भी रही हो मुझे, लेकिन थी कि वो दौड़ता नहीं था किसी को पकड़ने के लिए। उसके दोनों हाथ निकलते थे उसके अंदर से, और वो जहाँ भी उसको कोई निकलता दिखाई देता था तो वो हाथों से लंबे हाथ करके वो पकड़ के और फिर क्या करता था, फिर उसका अपना नाश्ता या लंच डिनर जो भी आप कहना चाहो वो करता रहता था। ऐसा ही उसका स्वभाव था, इतना दुर्दांत स्वभाव था। महाराज भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़ते हुए जब वहाँ पर पहुँचे तो उसने वही किया जो करता रहता था, उनको भी पकड़ लिया। भगवान ने उसके दोनों पहले हाथ काट दिए और फिर उसका वध कर दिया। जब वध किया तो उसके शरीर से वो पुनः गंधर्व रूप हो गया और उसने भगवान की स्तुति की। बोले प्रभु दुर्वासा मुई दीनी सापा, प्रभु पद पे मिटा सो पापा। हे परमेश्वर, मुझसे जो एक पाप हो गया था, हमने ऋषि का अपमान किया था, आपका दर्शन करने से अब वो मिट गया। तब भगवान ने कहा कि देखो वो तो मिट गया, लेकिन अब आप एक गलती न करना। अब हम वो चौपाई बोलने जा रहे हैं जो ज़्यादा करके विवादित मानी जाती है। आप अच्छे लोग हो। भगवान ने कहा कि देखो एक गंधर्व, तुमने एक बड़ी गलती की, आगे से ध्यान रखना। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये भगवान ने कही है। किससे कही है बोलो भाई? उसी गंधर्व से। अब नहीं, इसको अब उठ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई तो बोल देते हैं। विवादित नहीं है। जब लोग पढ़ते लिखते नहीं है, चुनाव में प्रयोग करना शुरू करते हैं, एक दूसरे में द्वेष की भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब विवाद होता है। ऋषि मुनि किसी से विवाद कराने के लिए थोड़ी ना कुछ लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक गंधर्व, आगे से ध्यान रखना, आपकी तो पाप मिट गया है लेकिन अभी मुक्त नहीं हुए हो तुम। जी, कभी भी ऐसा हो, कोई ऐसा तपस्वी, कोई ब्राह्मण दिखाई दे और उसमें कोई कमी भी दिखाई दे तो भी वो पूजनीय है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? जी, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो भ्रम बना रहेगा और अटपटा लगता भी है अगर ध्यान न दिया जाए सुनने में। कि देखो, एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो पूजिए विप्रशील गुणहीना, कथा आपके सामने आ गई ना। होता ये है कि अगर हम पर्याप्त सोच विचार नहीं रखते तो किसी में एक दो कोई कमियां देख करके उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन कर बैठते हैं। अब दुर्वासा ऋषि के रूप को देख करके उसने ऐसी हंसी उड़ा दी थी। ये नहीं मालूम कि वो जगत पूजनीय थे, उनमें तपस्या कितनी थी। क्योंकि श्राप दे दिया तो तुम राक्षस बन गए। अब तो समझ में आ ही गया होगा, भगवान ने बताया होगा। क्योंकि श्राप और वरदान की सामर्थ्य ऐसे थोड़ी ना किसी में हलवा खाने से आ जाती है।
बिना तपस्या के कोई भी सामर्थ्य विकसित होती नहीं है। और अगर किसी में श्राप और वरदान की सामर्थ्य विकसित हुई है तो एक बात आप निश्चित मान लीजिए कि उसके जीवन में कहीं तपस्या है, वो आपने नहीं देखी। एक उनका क्रोधी स्वभाव देख लिया, एक बिंदु उनमें देख लिया कि उन्होंने बहुत अपने को सजाया संवारा नहीं है, उतना देख करके अपमान कर दिया। नहीं, कहा शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। यहाँ ध्यान आपको देना पड़ेगा, जो शूद्र कहा जा रहा है वो बौद्धिक स्तर पर बात कही जा रही, किसी वर्ण व्यवस्था पर ये बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि भी शूद्र ही होती है। बहुत से लोग उच्च कुल में होने के बाद उनकी बुद्धि इतनी शूद्र होती है कि वो बहुत गए गुजरे होते हैं, उनका आचरण राक्षसों से ज़्यादा गंदा होता है। फिर शास्त्रों ने तो उन्हें शूद्र की श्रेणी में खड़ा कर दिया। यहाँ जो पैमाना लग रहा है वो बौद्धिक स्तर पर लग रहा है, जन्म के स्तर पर नहीं लग रहा। तो कह रहे हैं पूजिए विप्रशील गुणहीना। अगर कोई विप्र है, ब्राह्मणों में भी उन्होंने कहा वेदाभ्यासी भवेद विप्राहा, जिसने ब्राह्मणत्व को विकसित किया है, जिसने वेदांत का अभ्यास किया, साधना की, उसमें अगर आपको एक दो कमियां भी दिखें, दुर्वासा ऋषि में एक दो दिखती थी ना, प्राय वो बहुत क्रोधी थे, तो भी वो पूजनीय है। कहा यह जा रहा है किसी भी व्यक्ति के थोड़े से अंश को देख करके उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा भी है, किसी के तात्कालिक एक दो गुणों को देख करके ही उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये जब हम नहीं जानते तो बड़ी गलती जीवन में होती है, और हमने भी देखी, आपने भी देखी होगी। कई बार आपने देखा होता है कि कोई लोगों के आचरण अच्छे नहीं होते, फिर भी वो सुखी देखे जाते हैं। तो जो सत्संगी लोग नहीं हैं उनको अश्रद्धा होने लगती। देखो जिंदगी, हम इनको देखते रहे ना, हम तो ये देखते हैं इनके घर में न कोई पूजा है, न पाठ है, कुछ नहीं है। हाँ, आनंद मग्न से धन संपत्ति सम्मान भरा पड़ा है। लेकिन ये बताओ आप इनको जानते कितने दिन से हो? वो तो ठीक है आपने कह तो दिया, लेकिन आप कितने दिन से जानते हो और कितना जानते हो? बोले 2.5 साल से तो हम देख ही रहे। तो 2.5 साल है क्या उनका जीवन? किसी व्यक्ति के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो अनंत काल से, अनादिकाल से जुड़ी हुई हैं, जन्म जन्म के तो उसके संग्रह हैं कर्म। आप अभी उसको 2.5 साल या 5 साल या 15 साल या 20 साल से जानते हो, कितना जानते हो? और वो भी बड़ा मुश्किल है, आते जाते केवल देखते होगे, और वो भी केवल बाहर वो खिड़कियाँ और दरवाजे और एयर कंडीशन का वो डब्बा दिखाई देता होगा, भीतर क्या होता है जी। अब हम आपको निवेदन कर ही देते हैं। हमें तो एक बार एक सज्जन ने ये भी बताया था कि महाराज लोग हमारे बाहर ये विदेशी पर्दे देख करके ये सोचते हैं कि हम बड़े सुखी। उन्होंने अपने मुंह से ये बात बताई, हिम्मती व्यक्ति थे, साधक भी हैं। लोग समझते हैं हमको, लेकिन सच में आपको बताऊं, हमें भीतर से बड़ी कुंठा है, चित्त में बड़ी अशांति है। और अशांति तब ज़्यादा बढ़ गई जब हमारे बच्चे और हमारा परिवार ही हमारा सहयोगी नहीं रहा। सब चले गए, कोई इस देश चला गया, कोई उस देश चला गया। अब हम यहाँ अकेले हैं, पति पत्नी, कोई फ़ोन करके भी हालचाल लेने वाला नहीं है। क्या करें हम इन विदेशी पर्दों का, और क्या करें इस हम गाड़ी का? वो आपको बता, वो व्यक्ति खुद ही बता रहे हैं। अच्छा, तो ये बात सुन करके लगता होगा कि बाहर से तो जो लोग देखते होंगे तो कहते होंगे 3 गाड़ी खड़ी हैं, 2-3 डब्बे एयर कंडीशन के बाहर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पर्दे दिखाई दे रहे हैं, 3-4 मंजिला 500 गज 600 गज में बना हुआ है। तो देखने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार क्या बोलेगा? ये बड़े, लेकिन आप उनसे तो पूछो,
आप ऐसी सोच क्यों रखते हो? क्योंकि आप उन्हें ठीक से जानते नहीं हो, केवल आपने बाह्य आवरण थोड़ा सा देख लिया बस, और पूरा एक सर्टिफिकेट बना दिया। ये गलती होती है मानवीय बुद्धि में। अच्छा सत्संग समय पर न मिले तो बहुत समय तक ये गलती होती। किसी का भी एक छोटा सा जीवन देख लिया, एक दो कमियां देख ली, बोले अरे किसी काम के नहीं है, नहीं करना चाहिए। पूज्य विप्रशील गुणहीना, अगर उसमें तपस्या है, ब्राह्मणत्व है, भक्ति है, और उसमें आपको एक दो कमियां दिखाई भी दे रही हैं, बोले तब भी वो पूजनीय ही है। ये भूल कर गया था कौन? वो गंधर्व। उल्टा भी है, का शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अगर किसी में शूद्र बुद्धि है, माने तामसी बुद्धि है, सोच विचार के कोई काम नहीं करना, जो मन में आया कर डाला, वासनाओं से प्रेरित जीवन संचालित हो रहा है, धर्म का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? शूद्र बुद्धि जी। कहा उसमें अगर आपको दो चार गुण दिखने भी लगे तो आप जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट न बना देना, क्योंकि बुद्धि भी बड़ी विचित्र होती है, ये बहुत जल्दी बनाती है किसी के बारे में। क्या? हाँ, बहुत जल्दी, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे। समय तो है नहीं, लेकिन गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, वो फिर भी पूजनीय नहीं है। अगर उसमें शूद्र बुद्धि है, तामसी जीवन है, एक दो सद्गुण दिखने भी लगे। कई बार हमने पूर्व में डकैतों के बारे में, दैत्यों के बारे में सुना था, शायद आपने भी सुना होगा कि उन्होंने 80 किलो का गड्ढा चढ़ाया देवी जी के मंदिर में, सुना था। अब हम नाम किसी दैत्य का लेना नहीं चाहते, ब्यास मन से अच्छा नहीं लगता, आप समझ गए होंगे, पुराने लोग तो समझ ही रहे होंगे, पहले पेपर में बहुत आया करता। तो उन्होंने वहाँ भंडारे में इतना दान कर दिया, 1.5 लाख रुपए दे दिए। लाए कहाँ से हैं ये भी तो पता करो। हाँ, अब वो केवल, अब आपने वो तो देखा नहीं, केवल वो रसीद देखी। अच्छा, जिसको मिले उसने भी 14 बार माइक से बोल दिया होगा। ये भी एक बड़ा कलयुग का वो है। आपने मान लिया बड़े भारी दानी है, कहाँ दानी है? तो उतना अंश देख करके आप ये मान्यता बना लें, ये ठीक नहीं है। बोले शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा जी। अगर इस तरह की बुद्धि है और उसमें गुण आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तब भी वो पूजनीय माने आदर करने योग्य फिर भी नहीं है। जबकि अभी रुके नहीं भगवान, फिर आगे बोलते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, 3 शब्द लगा दिए। जो तपस्वी है, जिसके जीवन में साधना है, व्रत है, अगर वो साप भी दे, अब ये थोड़ा कठिन हो रहा है गोविंद भैया, लेकिन हम लोग समझेंगे तो, क्योंकि उनके साप में भी कल्याण ही है, साप में भी कल्याण। हाँ, कैसे कल्याण है? अब कथा आपको याद रखनी होगी भाई, हम कथाएं बहुत नहीं सुनाएंगे। भीतर जाने अनजाने में राक्षसी बुद्धि किसी की बन जाती है, तो कई बार वो समझाने से जाती नहीं है, तो उसे भोग चाहिए। ऋषि मुनि इस बात को जानते हैं कि ये समझाने से नहीं मानेगा, तो इसको ऐसी परिस्थिति में खड़ा करो जहाँ ये भोग कर ले उसका, तो इसकी वृत्ति शांत हो जाएगी। जैसे कथा आपने जरूर सुनी होगी कि जब सनकादि ऋषि भगवान से मिलने वैकुंठ में जा रहे थे, तो वहाँ द्वारपाल के रूप में बैठे हुए थे उनके दूत, क्या नाम था उनका? आवाज़ जोर से दीजिए। जय विजय। हम जानते हैं आप लोग अच्छे सत्संगी, इसलिए पूछते हैं जय विजय। लेकिन उनमें एक आसुरी स्वभाव डेवलप कर गया था किसी कारण से।
उन्होंने उन ऋषियों को तक डंडा दिखाया अभिमान के कारण कि हम भी तो कुछ हैं, पहले आधार कार्ड दिखाओ, ये करो, बताओ क्या करना है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, आदि आदि बातें वहाँ पर हुई। उन्होंने कहा भगवान से मिलने जा रहे हैं, बोले अभी वो सो रहे हैं, बोले भगवान भक्तों के लिए सोते नहीं। विवाद बढ़ गया। वो ये जान गए कि इनमें तामसी वृत्ति है, क्योंकि भगवान से मिलने में जो बाधा बने वो सात्विक तो जल्दी जल्दी बोलो नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखे श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि राक्षसी है, राक्षस हो जाओ। परिणाम में वो राक्षस बने, और जब उन्होंने खूब हिंसा कर ली और विद्रोही अंतःकरण था उनका, तो उन्होंने विद्रोही, लेकिन वो विद्रोह किया उन्होंने किससे? भगवान से। अंततः उनकी मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई? भगवान से मिल गए कि नहीं मिल गए? रामायण आपने पढ़ी होगी। रावण का जो तेज था वो किस में समाया? भगवान में समा गया। इसका अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में कथा को देखेंगे तो अर्थ ये निकल करके आएगा, जो अशुद्ध अंतःकरण था, जो उनमें अशुद्धि थी, वो भोग करके शुद्धि में बदल गई। क्योंकि दो प्रकार से शुद्धि होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति समझाने से समझ जाता है, लेकिन कई बार वासना इतनी प्रबल होती है, क्यों नहीं समझता है। उसके लिए भोग जरूरी है। ऋषि मुनि गुरु इस बात को जानते हैं, तो वो ऐसा श्राप दे ही देंगे कि आपको उसी तरह का शरीर उसको मिलेगा, और फिर शरीर मिलेगा, फिर उसी तरह के भोग मिलेंगे। उस भोग से वो अपनी पूर्व वासना का क्षय कर लेता है और पुनः अपनी शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करता है। इसलिए सापत। इसलिए आप देख लेना, जब जब किसी ऋषि ने किसी को श्राप दिया होगा तो उसके अंतस में कल्याण ही हुआ होगा। एक दो आपको निवेदन कर देते हैं। गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को, अंतिम परिणाम क्या हुआ? वो खुद ही बोलती हैं, मुनि साप जो दीना भल कीना, नहीं क्या कहा? अति भल कीना। अब आप कथा के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जिस समय श्राप मिला होगा उस समय ये नहीं उनके मुख से निकल सकता था। कहा परम अनुग्रह मैं माना। मैं उन गौतम ऋषि के श्राप को तो अनुग्रह मानती हूं। ऋषि ने जब भी किसी को श्राप दिया होगा तो ध्यान रखना, अंतिम परिणाम उसका कल्याण ही होता है। आप चाहें जहां देख लेना। काकभूषुंडी जी गए, कौन मुनि थे वो? तो पर्वतों में घूमते हुए लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के यहाँ जब उनसे वार्तालाप हो गई, बार बार भक्ति की बात करते थे, वो ज्ञान सुनाते थे। आदि आदि कथा आपने सुनी है, वो कथा नहीं सुनाएंगे, है ना। हम केवल आपको सिद्धांत तथ्य सुनाएंगे, आप अच्छे श्रोता हो मेरी दृष्टि में। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हुआ यूँ कि वो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि विश्वास नहीं करता है कौवे की तरह, चलो जाओ कौवा हो जाओ। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा श्राप था, लेकिन काकभूषुंडी जी के चित्त पर उसका प्रभाव क्या हुआ? बोले लीन साप में शीस चढ़ाई, उर कछु भय न दीनता आ। ये भक्ति का प्रभाव देखिए, क्योंकि वो ये जानते थे कि ऋषि अगर श्राप भी देगा तो उसका जो अंतिम परिणाम होगा, जल्दी जल्दी बोलो, वो कल्याणकारी होगा। और आपको दूसरे पक्ष बोल ही देते हैं। अब इतने अच्छे मन से आप सुनोगे तो हमें बोलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भोगी व्यक्ति अगर आपको आशीर्वाद भी दे देगा ना, तो उसमें भी अकल्याण ही होगा। अब बुरा लगे तो आपको लगे। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। जी, अगर वो आपका हित भी चाहेगा, वो खुद में बहुत ज़्यादा कामी है, भोगी है, विकारी है, दुष्ट स्वभाव का है, तो दया करेगा तो आपको ज़्यादा लड्डू बर्फी खिलाएगा, क्या मोमोज, तो ज़्यादा संगति होगी तो ज़्यादा दुर्गुण उसके भीतर के आ जाएंगे, अकल्याण ही होगा। लेकिन जो महापुरुष हैं,
जो ऋषि है सापत, इतना ठीक है हमें लगता है ना। बहुत दृष्टांत दिए जा सकते हैं कि जब जब किसी ऋषि ने किसी को श्राप दिया तो उसका जो अंतिम परिणाम हुआ वो कल्याणकारी ही हुआ। वो श्राप देते ही इसलिए श्राप भी अगर वो दें तब भी उनके बारे में जी गलत नहीं सोचना चाहिए, तब भी पूज्य भाव ही रखना चाहिए। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये भगवान राम उसको समझा रहे हैं गंधर्व को। बोले सापत, फिर कहा ताड़त, अगर वो दंडित भी करें। अब आप देख लीजिए प्रायः हितैषी लोग जो होते हैं तो प्रायः तो दंडित ही करते हैं। चाहे आप माता पिता को ही ले लीजिए, गलत काम करने पर दुनिया भले ही कुछ भी कह दे। अब बच्चा बीड़ी पी रहा हो तो किसी का पिता तो पीठ नहीं थपथपाएगा, कोई दुश्मन भले थपथपा दे, बेटा बहुत अच्छा है ना। अब कॉलेजों में आजकल बच्चे वो स्मैक और क्या क्या वो सब पान करने लगते हैं, तो वो जब करते हैं तो उनके दोस्त उनको वाहवाही करते हैं। लेकिन किसी का पिता अगर देखेगा तो जल्दी जल्दी बताएं, नहीं होगा तो वो क्या करेगा? ताड़त, तो ताड़ना तो देगा, वो देख रेख रखेगा और उसकी ताड़ना में ही वो कल्याण छुपा हुआ है। अगर उसने उसको आदर किया बात बन जाएगी। जितने भी तैसी लोग होंगे, बल्कि हमको लगता है वो ज़्यादा करके ताड़ना की के रूप में ही होते हैं। अगर सत्संग अच्छा ना हो, संस्कारी जीवन ना हो तो लोग अब आजकल दूर हो गए ना सत्संग से बच्चे, तो वो इन चीज़ों को गलत मानने लगे तो आप परिणाम देख रहे हो। सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अशांति भी बहुत ज़्यादा है जी। डिप्रेशन है किसको? पढ़े लिखे लोगों को, जिनका घर प्रचुर मात्रा में सुविधाएं और ऐश्वर्य से भरा हुआ है। हमने देखा है, हम तो साल में 1-2 देख ही लेते हैं ना परिवार ऐसे, तो ऐसा लगता है कि इनको किस बात की चिंता, ये क्यों डामाडोल बुद्धि हो रही है इनकी। तो पता लगता है कि ये भगवान से जुड़े नहीं, अभिमान के कारण ये सुविधाओं में पैदा हुए और माता पिता ने भी ज़्यादा आधुनिकता में आकर के कभी भक्ति भजन का संस्कार नहीं दिया, केवल इनको बैंक बैलेंस भर के दे दिया। तो ये एयर कंडीशन के पालने में पैदा हुए हैं, तो इन्होंने इग्नोर किया है भजन को, और कुछ नहीं है। भजनानंदी का अंतःकरण जो है ना बड़ा मजबूत होता है, वो असुविधाओं को विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है। वो आता कहाँ से है? बोले सापत ताड़त परुष कहंता। जो महापुरुष है, जो विप्र है, जो तपस्वी है, जो साधन सिद्ध है, साधक है, उसके 1-2 विपरीत आचरण देख करके भी उसमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि तब भी उनमें पूज्य भाव ही रखना चाहिए, चाहे वो सापत ताड़त। एक और कहा परुष कहंता। परुष माने कठोर वचन भी बोले। अब हमारा जितना अनुभव है, प्रायः गुरु लोग और बड़े लोग और हितैषी लोग तो ज़्यादा मुलायम शब्द बोलते देखे भी नहीं जाते। अब हमारा तो भाई अनुभव यही है और आपका भी शायद होगा। गुरु लोग हमें लगता है बहुत कम ही होता है जब वो, हाँ, लेकिन उनका वो अच्छा लगता है उनका। बल्कि आपको बताऊं, थोड़ा सा संस्कार है तो आपको वही अच्छा लगेगा। अच्छा, किसी का पिता अगर किसी के चरणों में सर रख करके और वो करने लगे तो उसको अच्छा लगेगा? आप बताएं। उसका तो डांटना ही कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, अगर आप थोड़ा जानते हो, थोड़ा सा भी अगर है, क्योंकि भीतर भीतर एक चीज़ तो आती कि इसका मतलब इनका ध्यान हमारी ओर है, हित चाहते हैं। भले 80-90 साल के हो गए तो क्या हुआ, कर कुछ नहीं सकते, लेकिन अंतर मन में कहीं ये है कि हमारा बच्चा और अच्छा बनना चाहिए। तो ज़्यादा करके तो वो कड़े शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा भी जब कोई करे तब भी उसमें पूजनीय भाव ही बना रहे। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहीं संता। गोस्वामी जी ने ये भी बता दिया, हम नहीं ये बात कह रहे हैं, ये आर्ष वचन है,
संतों ने, शास्त्रों ने ये बात कही है, तब भी वो पूजनीय ही हैं। अब बताइए, इतने विस्तार से विवरण जब गोस्वामी जी ने कर दिया, तब भी लोग उन पंक्तियों को विवादित मानते हैं। आपको कहीं से विवाद दिख रहा है इनमें? हम केवल ये कह रहे थे कि जब पर्याप्त समय नहीं देते हैं, पढ़ा लिखा तो है नहीं, टाइम नहीं है, आधी अधूरी ऊंची छिछली बात लेकर के, अच्छा जब चुनाव आते हैं तब इनका प्रयोग खूब ज़्यादा होता है, वैसे नहीं होता है इतना। चलिए हम लोग अपनी कथा में चलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहाँ से मन चला गया। अच्छा, फिर भगवान वो इस तरह से बोले, ताहि देई गति राम उदारा, उसको गति दे करके गंधर्व राक्षस को सबरी के आश्रम पग धारा। अब अगर देखिए वो शूद्र विरोधी होते वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो गए कहाँ पर हैं? कदम्ब का उसका कबंध का उद्धार करने के बाद कहाँ पहुँच गए? सबरी जी के। अब कभी इन पंक्तियों को देखिए तो यहाँ तो इतना ही बताया गया है कि सबरी जी के यहाँ भगवान चले गए। थोड़ा हम लोग कथा में उतरने से पहले उनका पूर्व जीवन देखते हैं, फिर वो जो नवधा भक्ति प्रकरण है ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप उस पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे। तथापि आप लोग सुनते रहते हैं, जानते होंगे, फिर भी तो वहाँ कथा ऐसी आती है। अन्य पुराणों में विवरण मिलता है। गोस्वामी जी ने तो सबरी जी के पूर्व जन्म का कोई विवरण दिया नहीं, इतना ही दिया, कहाँ ये भील जाति में थी। अब आप जानते होंगे कि भील जाति में प्रायः जो व्यापार है वो इसी तरह का होता है कि पत्तल बनाना और हिंसा और है ना पशुओं का और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हुआ करती हैं। उसी वातावरण में वो रहती थी। कथा तो हमने ऐसी भी सुनी है कि जब वो थोड़ा बड़ी हो गई, विवाह योग हुई, तो अब वो सही है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनी है तो आपको सुना देते हैं। तो कहते हैं उनके विवाह में उन्होंने देखा कि अनेक पशुओं की हिंसा होने जा रही है। कहीं वो मांसाहारी पार्टी भी होती है ना, तो वो वहाँ से छोड़ करके चली आई। लेकिन हमने जितना पढ़ा है वो इतना पढ़ा है कि वो जहाँ रहती थी, उनका जीवन जहाँ चल रहा था, वहीं पास में ही कहीं मतंग मुनि का आश्रम था, तो लकड़ी अकड़ी बीनने वहाँ जाया करती थी। पत्तल बनाने के लिए ढाक के पत्ते वत्ते लेने जाती रहती थी, उनके घर में काम वही था। तो वहाँ वो सत्संग उनको कहीं बाउंड्री के बाहर से सुनाई पड़ गया कि कोई परमात्मा नाम की सत्ता है, जो कोई उनका भजन करता है उसका उद्धार हो ही जाता है। पूर्व जन्म की कोई कमाई रही होगी। ये कथा सुनाने के पीछे हम ये निवेदन करना चाहते थे, जो इतनी छोटी सी बात ने उनको जगा दिया। पूर्व जन्म में कोई पुण्यात कर्म रहे होंगे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो गई होगी, जिसके कारण जन्म उनका भील जाति में हुआ। लेकिन अंतःकरण जो था वो दयालु था, उसमें शुद्धि थी, वो पहले से कहीं भगवान की ओर खिंचा हुआ था। देखिए, पहले से अगर तेल बत्ती सब भरी हुई है तो जरा सी भी अगर कहीं से आपने चिंगारी छुआ दी तो दिया जल जाता है। कहने का भाव इतना ही था कि हर व्यक्ति अपना पूर्व जन्म का कुछ लेके आता है, उसी से यहाँ वो आगे बढ़ता है। ये नहीं मानना चाहिए कि वो सब ऐसे ही है। ऐसा वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी कोई विचार नहीं किया, कुछ सोचा है नहीं, ऐसे ही यहाँ कुछ भी नहीं है, सब नियम निबद्ध है और इतने अच्छे गणित से सारी चीज है, बिल्कुल गणित की तरह, आप हिला नहीं सकते। मनुष्य का गणित तो दाएं बाएं भूल हो भी सकती है, भगवान कहते ही उसको है जिनसे भूल नहीं हो सकती, जिनसे गलती नहीं हो सकती, जिनके विधान में कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती कि करे कोई और भरे कोई। ये कोई मनुष्य का विधान थोड़ी है, ये तो हो नहीं सकता। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, ये जो सबरी जी का व्यक्तित्व है, कहीं न कहीं इनके पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म सुकृत स्थिति रही, तब तो उन्होंने सत्संग वहाँ पे सुना। नहीं तो सब लोग जाते होंगे तो क्या मतंग मुनि के यहाँ सत्संग हो रहा तो सुनते होंगे क्या?
लेकिन उन्होंने सुन लिया, उनका चित्त खिंच गया। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी जान लिया कि सेवा अगर करनी शुरू कर दी जाए तो रास्ता खुल जाता है। कहीं वो चौपाई पे चर्चा चल रही होगी, भगवान के बारे में कहा जा रहा होगा, सबके प्रिय भक ये रीति और मोरे अधिक दास पर प्रीति, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। अगर आप सेवा करना शुरू कर दो, भगवान की जल्दी भगवान ढूंढे नहीं मिलेंगे तो कहा तुम भक्त की शुरू कर दो। सेवा का फल ये है कि तत्काल परिणाम में वो आती है। अब सबरी जी सोच रही हैं कि हम सेवा करना तो चाहती हैं, करें कैसे, क्योंकि अब वो युग था कि हमको लगता है मतंग ऋषि के आश्रम में ऐसी व्यवस्था रही होगी, जो भी कुछ हो, कि वो सेवा में नहीं रखते होंगे स्त्रियों को, जो भी कुछ रहा हो। लेकिन फिर भी अगर भीतर इच्छा है तो कोई न कोई रास्ता चाह में रहा है, आपने जरूर सुना होगा। तो जब उन्होंने इच्छा की तो कोई न कोई समाधान उनके चित्त में आ गया। आया ये कि उन्होंने ध्यान दिया तो देखा ये कि वहीं पंपा सरोवर था 1-1.5 किलोमीटर पे या 2, जो भी रहा हो। सभी ऋषि मुनि सवेरे सवेरे 4 बजे वो पंपा सरोवर में स्नान करने चले जाते थे। तो इन्होंने विचार किया, बस इतने समय वो घुसती थी उसी आश्रम में और झाड़ू वो हरी कर दी और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी, यथा स्थान सब वस्तुएं रख दी, लकड़ी पहले से ला करके वो वहाँ पर रख दी, हवन करने के लिए, भंडारे के लिए सारी व्यवस्था कर दी। अब वो आश्रम उतनी देर वो चमका देती थी। और आप भी जानती हो, पुरुष अगर सफाई करे तो वो अलग तरह की होती है, लेकिन अगर कोई स्त्री घर को व्यवस्थित करे तो वो व्यवस्था अलग तरह की दिखती है, चाहे वो पुरुष चाहे जितना होशियार हो, लेकिन फिर भी अब ये कुछ गुण ऐसे ही भगवान सबको अलग अलग देते हैं। अब जब सबरी जी वहाँ पर वो व्यवस्था व्यवस्थित करने लगी तो मतंग मुनि अपनी टोली के साथ जब लौटे तो 1-2 बार उनका ध्यान गया कि लौट के जो लोग आते हैं आजकल लगता है बड़ी सावधानी से, कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति ये व्यवस्था कर रहा है, तो हम में से कौन व्यक्ति यहाँ रह करके करता है, हम सब लोग तो चले जाते। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन रुका था, किसने किया, तो कोई बताता नहीं। बोले नहीं, हम तो आपके साथ जाते हैं, हमने तो नहीं किया, हम आपके साथ जाते हैं, हमने तो नहीं किया। अब वो मतंग मुनि हैं, मुनि माने जिनको मनन करने का स्वभाव है, थोड़ा सोचते हैं, किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले थोड़ा विचार करते, ऐसे नहीं कि जो मन में आया सब बोल दिया, नहीं। उनके सात्विक चित्त में एक स्फुरणा आने लगी कि ये जो भी कोई करता है कोई बड़ा साधक है। क्योंकि सामान्य तो ये है कि जल्दी कोई सेवा करना नहीं चाहता, और अगर करना चाहता है तो दिखना भी चाहता है। अगर माइक पर बोला न जाए इन्होंने इतना चंदा दिया तो कई बार लोग देते भी नहीं हैं, और इतना ही बोलेंगे आप सब समझदार हो जी। अगर ये बता दिया जाए तुम्हारा टीवी पे आएगा कि तुमने, तो फिर वो 500 नहीं देगा ना, फिर 51,000 और 1 लाख, क्योंकि अब टीवी पे आएगा पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार सुनेंगे। प्रायः ये होता है, एक जो बिल्कुल निचले स्तर पर वो तो करना ही नहीं चाहता सेवा, जो थोड़ा ऊपर है तो करना तो चाहता है, करता तो है, लेकिन फिर वो दिखना भी चाहता है। लेकिन जो कोई श्रेष्ठ साधक है उसकी पहचान ये है कि वो करता भी है और दिखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ये समझ है, उसने शास्त्रों से ये जाना है कि दान अगर ज़्यादा लोग जान गए, जितने लोग जानेंगे आपने ये दिया है, तो उतना उसका फल कम होता चला जाएगा। शास्त्रों ने तो ये भी कहा कि ऐसे दिया जाए कि आप दाएं हाथ से दो तो बायां ना जान पाए। ये कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। लेकिन गोस्वामी जी इस बात को जानते थे, कलयुगी आदमी ऐसा अगर कह दिया जाएगा तो कोई करेगा ही नहीं, तो उन्होंने कह दिया जैन केन विधि दीने दान करे, तुम हाथ से तो छूटे पहले 20 का नोट
जी। तो उन्होंने थोड़ा सरल कर दिया। हम जो बात निवेदन करना चाहते थे वो केवल इतनी है कि मतंग मुनि के मन में ये बात आ गई कि ये जो कोई है सेवा करने वाला, वो सामान्य साधारण साधक नहीं है, वो कोई हल्का फुल्का भक्त तो नहीं हो सकता, ये कोई गंभीर साधक है, पता लगाया जाए। तो कहते हैं कि वो अगले दिन अपना लोगों के साथ पंपा सरोवर के लिए जब चले तो आधे रास्ते से लौट आए। सबरी माता वो झाड़ू लगाती पकड़ी गई। अब वो डर गई देख करके, तो उन्होंने पूछा, बिटिया आप ऐसा क्यों करती हो, आपके मन में क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमने ऐसे ऐसे सुना था, तो हमें भी भगवान की कृपा मिलनी चाहिए, उनका दर्शन मिलना चाहिए, इसी में जीव का कल्याण है, हमने ऐसा माना। आप ही लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने सुन लिया कि सेवा तो बहुत बड़ा साधन है, तो हमने ऐसे करना शुरू कर दिया। कहा ठीक है, तो अब हम आज से आपको ये आश्रम आपको ही दे देते हैं। सबरी जी ने कहा, तो गुरुदेव हम इस आश्रम का क्या करेंगे? बोले आप यहीं बैठ करके साधना करना। क्या साधना करना है? तो उन्होंने भगवान का नाम उनको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको नाम लेना है। देखिए यही भक्ति है। बोले सो स्वतंत्र अवलंबन आना, शुरू है आप जहाँ हो, जैसे लकड़ियों से शुरू हो गई भक्ति। किसकी? सबरी जी। झाड़ू से शुरू हो गई है, नाम तक आ गई। देखिए डेवलपमेंट देखिए उसका। कहा ये जा रहा है, बार बार कहा जाएगा शास्त्रों में, आप केवल मन बनाओ करने का, जहां हो, जैसे हो, जो हो, वहीं से शुरू करो। डाकू रत्नाकर जो वाल्मीकि थे, कथा नहीं सुनाएंगे, आप सब जानते हो, अच्छे भक्त हो। जब नारद आदि ऋषियों ने उनको पकड़ा और वो पूछ करके भी घर से आ गए, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने राम नाम दिया। बोले हमारा इतना तामसी स्वभाव हो गया, मार काट करते करते ये हमसे हो न पाएगा। तो कहा तुमसे क्या हो पाएगा? बोले मरा मरा बोलते। बोले वही करो। मरा मरा मंत्र नहीं है, आप भाव को समझ नहीं है ना। आप जो कर सकते हो ये सोचो, हम क्या कर सकते हैं। यात्रा वहीं से आरंभ। भाई आप जहाँ से हो वहाँ से आप पग तो बढ़ाइए ना आगे। जी, भक्ति वो मार्ग है, लेकिन समझना हम लोगों को भक्ति गोस्वामी जी से ही है, मनमानी वाली भाई नहीं। जो हम लोगों ने इधर उधर से भक्ति का एक स्वरूप मन में बना लिया है ना, कि जो घर में जिम्मेदारी से काम न करे, ज़्यादा ऊटपटांग की बातें करे, है ना। बोले आजकल ये ऐसा क्यों करने लगे? बोले आजकल वो भगत हो गए। मैंने गैर जिम्मेदाराना होना भगत है, ये परिभाषा नहीं है शास्त्रों में, बिल्कुल नहीं है, आसपास भी नहीं है। ध्यान रखना, भक्त अपने कार्य को जितनी जिम्मेदारी से करता है, भोगी वैसा कर भी नहीं सकता, नहीं कर सकता। उसमें उतनी तन्मयता, योग, एकाग्रता ही नहीं बनेगी। इसलिए हम ये बार बार निवेदन आपको करेंगे, लेकिन भक्ति की परिभाषा गोस्वामी जी से सुनना, और अगर आपकी भक्ति उनसे मेल खा जाए तो आप आदर करना, और क्या, अच्छी बात है। और न मेल खाए तो सुधार करना, वो बताने वाले हैं भक्ति ना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उन्होंने नाम बता दिया। बोले देवी आप नाम ले सकती हो, बस आप नाम लेना भगवान का। कहा गुरुदेव नाम लेने से क्या होगा? बोले वो जो नामी है ना, नाम का नामी के साथ बड़ा गहरा संबंध है। आप नामी को नहीं भी जानते हैं, उसके दरवाजे पे नाम लेके आप बुला दीजिए, वो बाहर निकल आएगा। आप नहीं पहचानती हैं गोविंद, आप बाहर इतना नाम सुन के गोविंद वाजपेयी 2 बार वहाँ बुलाएं, वो खड़े हो जाएंगे आकर के। ये हैं। कहा बिटिया आप इसको यहीं पे जप करना नाम का, वो नाम ही यहीं अपने आप आ जाएगा। वैसे भी आज तक भगवान को कोई भक्त कभी ढूंढ नहीं पाया।
भगवान ने ही उसको ढूंढा है, चाहे वो ध्रुव जी हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो कोई भक्त, कहाँ भगवान तक पहुंच सकता है ये जीव। लेकिन जब वो साधना करता है तो भगवान उसको ढूंढ लेते हैं। ये तो कथा तो याद आ रही होगी ना आपको। कहा वो यहीं आ जाएंगे आपके यहाँ। तो सबरी जी ने कहा गुरुदेव कब आएंगे? बोले बस ये नहीं बता पाएंगे हम। वो आज भी आ सकते हैं, हो सकता है शाम को आ जाएं, 50 साल के बाद भी आ सकते हैं। इतने अच्छे से उन्होंने कथा सुनाई, समझाया, वर्णन करा दिया। किसको? सबरी जी को। ये देखें संत संग का प्रभाव देखिए। उनके वचनों में इतनी धार थी। किसके वचनों में? मतंग मुनि के। और सबरी जी के हृदय में इतनी श्रद्धा थी। ये दोनों जब संयोग बनता है ना किसी का, तो परिणाम ये हुआ कि उन्हें विश्वास हो गया। और ये कहकर के मतंग मुनि वो आश्रम उनको दे करके वो ऋषिमुख पर्वत पे आश्रम दूसरे में चले गए। बता गए लेकिन आएगा, विश्वास उनको हो गया कि गुरुदेव ने कहा। अब उनको एक चीज़ अंदर ही अंदर रहती है कि पता नहीं कितने समय आ जाएं। गुरुदेव कह के गए तो तैयारी रखनी चाहिए हमको ना। जैसे आपको पहले से पता होता है आज रिश्तेदार आने वाले हैं तो मेज वेज पहले से लगा दी जाए, और बेड शीट क्या है वो, क्या बोले, मदद करो, हम पहले से, और ठंडा वंडा मंगा करके पहले से हैं, तो वो तैयारी करके रखती हैं। झाड़ू हरी भी करके साफ सफाई रखती हैं, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता तब तक चूना पड़ जाता है गलियों में। पड़ता है बिटिया कि नहीं? जल्दी नहीं बोलो, पड़ता है? हाँ। तो ऐसे जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति वहाँ तो भगवान आ रहे हैं। श्रद्धा है, भीतर तीव्रता है, उत्कंठा है, उत्साह है, घिसिर पिसिर नहीं है, आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, बोझिल नहीं है, बड़ा उत्साह है। भगवान आने वाले हैं, आज भी आ सकते हैं। गुरुदेव कह के गए, विश्वास है वचनों में, तैयारी पूरी रखती हैं। सवेरे से झाड़ू वो हरी लगा रही। अब पकड़िएगा आप बात को, नाम लेती जा रही। 2 चीज़ें उनके जीवन में आ गई हैं। भीतर स्मृति झाड़ू भी लग रही है, लेकिन क्यों लग रही है? तो झाड़ू ने किससे जोड़ रखा है उनको? मन भगवान से जुड़ा हुआ है। अब वो झाड़ू लगाना पूजा है, ध्यान रखना। क्योंकि झाड़ू लगाते समय चित्त भगवान से जुड़ रहा है। इसको पकड़ा जाए भाई किसी तरह से जी। इसी तरह से बहुत से लोग जैसे उन कथा में उनको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन इतनी धारणा तो भीतर न कहीं बन गई कि हम भगवान की कथा सुन रही। आप मान लीजिए चित्त देर सवेर प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि एक धारणा तो कहीं न कहीं है ही है कि जो यहाँ वाजपेयी जी के यहाँ कथा हो रही है भगवान की हो रही है और हम भगवान की सुन रहे हैं। हो सकता है आरंभिक काल में कोई सत्संग में आता उसको न समझ में आती हो, लेकिन ध्यान रखना फलित तो वो तब भी होगी, क्योंकि एक दिया तो कहीं न कहीं रोशनी कर रहा है। क्या कि ये जो चर्चा हो रही है ये भगवान की बात तो बैठी हुई है ना, यही फलित होती है। इसको पकड़ा जाए, इसी को कर्म योग भी बोलते हैं। यही अंतःकरण को शुद्ध करने का तीव्र साधन है। इसमें 2 लाभ होते हैं। हमारे क्रिया वेग को शांति भी मिलती है, क्योंकि बिना किए अगर आपसे कह दिया जाए तो आप आधा घंटा 1 घंटा भी बिना कुछ किए बैठ नहीं सकते जी। अब वो झाड़ू वो हरी लगाती हैं। अब उनको मालूम है भगवान आने वाले हैं, तो वो अब उनको अब खिलाने पिलाने के लिए उस समय तो ठंडा वंडा का कोई चलन हमें लगता है होगा भी, तो वहाँ वन में वो रहती हैं, तो उनके पास तो वही कंद मूल फल वही हैं, तो वो वन में जाती हैं। अब हिलनी होने के नाते उनको ये पता है कि कहाँ के खटुआ हैं और किस पेड़ के मिठुआ हैं। सबको पता होता है, जो लोग गाँव से संबंधित रहे होंगे वो जानते होंगे। तो वो जो अब भाई झूठे करके हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, और संस्कार ऐसा ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि जैसा है अगर आप वैसा ही समझ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा। बिना धनिया मिर्चा मिलाए, जितना आप कम से कम मिलाइए, बिना मिलाए अगर काम चल जाए ज़्यादा अच्छा है।
गोस्वामी जी ने लिखा नहीं कि वो बेर जूठे थे। यद्यपि एक दो शास्त्रों में इस तरह का वर्णन आया, तो फिर वहाँ जूठे का मतलब ये नहीं कि वो चक चक करके रखती थी। हाँ, चक रहे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हाँ, वो भी आपने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा। वो जिस समय खिला रही थी, चख रही थी, ये बात आपने पढ़ी है कि सुनी है? सुनी ही है। आज तक मुझे कोई ग्रंथ ढूंढे नहीं मिला जिसमें ये लिखा होता कि वो चख के रख रही थी प्लेट में कि खाओ। ये सुनी हुई बात है। और ठीक है, अगर भाव आपका इसी तरह से बढ़ता है कि चख के जूठे करके खिलाने में ज़्यादा बड़ा प्रेम है, तो आप रख लो। अगर ऐसे ही भाव बन रहा है तो भी आदर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और बिना इसके बन रहा है तो ज़्यादा आदर है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसी देखो, ऐसी मनोबुद्धि बन गई तो धीरे धीरे सुन बोले, विदुरानी जी वो भगवान कृष्ण गए थे तो छिलका वो खील नहीं, कहीं नहीं लिखा है। सुना है आपने? लिखा हो तो बताएं। हमें तो पूरा जीवन सफ़ेद बाल हो गए ढूंढते ढूंढते। मैं बहुत बड़े बड़े मंचों में लोगों से पूछा भी कि भैया आपने कहीं देखा हो तो कहीं तो बताएं। जिसको देखो वो एक ही बात, उन्होंने छिलका खिला दिए, गूदा फेंक दिया। तो कहाँ लिखा है? हमें उत्तर अभी तक मिला नहीं है। आप में किसी को मिले तो यहाँ हर महीने सत्संग तो होता ही है, आप हमें ज़रूर बताना। हम ये बात केवल इसलिए कह रहे थे कि शास्त्र में जो लिखा है उससे इतर अगर बिना मिलाए आप समझ सकते हो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नहीं रुचिकर लग रहा है, नहीं हजम हो रहा है तो आप मिला जुला लो। लेकिन फिर अब इतना भी न मिला लिया जाए कि वो अप्रामाणिक हो जाए, कई बार फिर वो शास्त्र के विपरीत हो जाए। अब हम ज़्यादा जाएंगे नहीं उधर। कई कई चीज़ें इसी भी देखी जाती हैं, इतना मिल गया उसमें अनजाने में कि वो शास्त्र के विपरीत हो गया। अरे बेचारे प्रहलाद को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा राम भजन के कारण। अच्छा, ये अगर कोई सुनेगा इस तरह का तो कोई भजन करना चाहेगा? आप बताओ। तो आप भगवान की प्रशंसा कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? सही सही बताना। अरे भाई, आपकी ये बात सुन करके प्रहलाद को बड़ी तकलीफ हुई। बेचारे हाथी से कुचलाए गए, विष पिलाया गया, आग में उनको रखा गया। क्या सुनने वाले के मन पे प्रभाव हुआ? वो भी सोचेगा कि अगर हमने भी भजन शुरू किया तो आग में रखा जाएगा तो वो कर। आप बहन जी करोगी? सही सही बताना। हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। आप अगर हमसे पूछो कहना क्या था वहां परंपरा के अनुसार और शास्त्र में जो लिखा था कि इतनी विपरीत परिस्थिति आई, आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, हाथी भी उनको का अनिष्ट नहीं कर सका। कम से कम तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति आएगी तो इतनी बड़ी तो नहीं आएगी, और आ गई तो उससे कुछ बिगड़ना नहीं है। आप दोनों का मतलब समझ रहे हैं? हम केवल इतना निवेदन करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि शास्त्र को पढ़ने की जो हमारी पारंपरिक विधि है वो ये है कि बिना मिलाए जुलाए जितना हो सके इधर उधर की बातें आप जितनी उसमें कम मिलाइए और काम चल जाए तो वो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। नहीं पच रहा है तो ठीक है, आप तमाम तरह की कहानियाँ, कई बार तो हमने देखा फिर वो कहानियाँ रह जाती हैं। खैर, इतना ही रखते हैं। तो क्या चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच? हाँ, वो बेर वाली चल रही थी। अब वो जाती हैं तो पहचान तो करती हैं ना। अब जब वो बेर ढूंढ रही, केवल बेर नहीं, कंदमूल फल वो सब यहाँ लिखा है, वो सब लाती हैं। अब जब वो ढूंढ तो रही, तोड़ रही होंगी वहाँ से फल। क्या आम तोड़वाऊँ? क्या तोड़वाऊँ? आप बताओ ना इसमें। आम चलो, काम हो रहा है आम तोड़ने का, लेके आ रही हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? आम किसके लिए? ध्यान रखना, आम तोड़ना वो भजन है, वो समाधि अवस्था है उनकी। जी,
संभाल के टोकरी में या जिस चीज़ में रख के भी ला रही होंगी, चली आ रही हैं, तो वो जो चलना है ना उनका, वो भजन है। क्योंकि मन में क्या है, यही भगवान के लिए भी जा रहे, भगवान से जोड़ रखा है उस क्रिया ने, उस पदार्थ ने। अब आप इसको पलट के ऐसे बना लो, जिस क्रिया पदार्थ के माध्यम से आप भगवान से जुड़ते हो जी, वो सब का सब भजन है, वो सब का सब पूजक है, सहायक है, आदरणीय है। अब ये एक दिन का नहीं है, वो नित्य का है उनका। 24 घंटे दिमाग में एक ही बात घूमती रहती, पता नहीं कितने समय आ जाए, तो तैयारी तो पूरी रखनी है ना। धीरे 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 चित्त रामाकार हो गया, जो दुनियादारी थी वो निकल। अब समय कहाँ है, मन में जब एक ही चीज़ घूम रही है तो दूसरी चीज़ आने के लिए मन का खाली होना जरूरी है। तो मन खाली तो है नहीं ना, एक हतो तो गयो श्याम संग, है ना, तो को आराधे ईस, जब है ही नहीं दूसरा तो होगा कहाँ से। तो मन धीरे 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 और रामाकार होता चला गया। परिणाम क्या हुआ कि कासबरी के आश्रम पग धारा, वो समय आ गया, भगवान प्रवेश कर गए सीधे सीधे, बिना किंतु परंतु के। किसके यहाँ? सबरी जी के यहाँ। जैसे ही सबरी जी ने देखा, और वो तो पहले से टकटकी लगाए रहती थी, अंदर से सावधान रहती थी, पता नहीं कब आ जाए, देखा आ गए। तो देखिए क्या लिखते हैं, कासबरी देखी राम ग्रह आए। उन्होंने देखा, और अलग से गोस्वामी जी ने शब्द लिखा ग्रह आए, तो ये तो ना भी लिखते तब भी वही माना जाता, लेकिन लिखा है तो उसका कुछ अर्थ है। उनके चित्त में ये बात आ गई कि ये तो घर में आ गए, हमें कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ा, हमको कहीं वृंदावन और कहीं हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं नहीं जाना पड़ा, ये यहीं घर में आ गए जी। तो मुनि के वचन समुझी जिए भाई। सबसे पहले उनको अपने गुरुदेव याद आ गए कि वो जो हमारे गुरुदेव मतंग मुनि कह रहे थे वो बात सही है उनकी, ये तो आ गए। पहला आभार उधर गया, मुनि के वचन समुझी, केवल समुझी नहीं, जिए भाई। हृदय में अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा, आदर बढ़ा। किसके प्रति बढ़ा? मतंग मुनि के प्रति, गुरुदेव के प्रति बढ़ा कि वो जो कहा था वो सही है, हमने श्रद्धा कर ली, वो विश्वास में परिणित हो गई। वो तो घट गया। अब वो दर्शन करती हैं तो देखती क्या हैं, कैसे लग रहे हैं भगवान। ध्यान रखना, ये सबरी के राम हैं, सबके राम अलग अलग होते हैं। जाकी रही भावना जैसी। सबरी जी के राम आप सुनिए कैसे हैं। कासर सिज लोचन बाहु विशाला, कमल नेत्र हैं। कमल नेत्र माने देखिए, कमल में कई चीज़ें हैं, कभी बोला होगा, ध्यान में आ जाए। कमल का जो सबसे बड़ा गुण है जिसका वर्णन शास्त्रों में आता, वो है असंगता। जल में रहता है, जल से ही पोषित होता है, जल में ही जन्मता है, लेकिन वो जल से निर्लिप्त रहता है। ऐसे किसी के नेत्र हैं जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन लिप्पायमान किसी से नहीं होते। एक चीज़ और होती है, कई बार असंगता तो होती है लेकिन साथ में कठोरता भी होती है। लेकिन कमल में निर्लिप्तता भी है, कोमलता भी है। कुछ लोग असंग होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे बैरागी बाबा, लेकिन जरा सा अगर कहीं कोई बड़े कठोर होते हैं। कमल में निर्लिप्तता है, कोमलता है, सुगंध है, आकर्षण भी है। ये सब भगवान के गुण हैं। चित्त जैसे जैसे उधर बढ़ेगा ना, उसको ये सब मिलना शुरू हो जाता है। सबरी जी दर्शन कर रही हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, लंबी भुजाएं हैं। हाँ, लंबी भुजाएं माने वो दर्शन कर रही हैं। ये बाही दर्शन है। भीतर क्या अर्थ हुआ अध्यात्म में कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकते हैं।
लंबी भुजाएं नहीं कहते, उनके बड़े कानून के लंबे हाथ हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ आप बताएं? पहुंच बहुत बड़ी है, अगर किसी ने गलत किया है तो वो बच नहीं सकता। यही तो कहा जा रहा है। माने भगवान सब पर शासन करते, उनके शासन के बाहर कुछ भी नहीं है। अब हम अभी इतना ही निवेदन करेंगे, थोड़ा कथा में ले चलना चाहते हैं। बड़ी गहरी पंक्तियां गोस्वामी जी लिखते हैं। का सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट। मुकुट तो है लेकिन वो सोने वाला नहीं है, क्योंकि सबरी जी को जो मुकुट पसंद आएगा वो कौन पसंद आएगा? वो तो भीलनी है ना, तपस्विनी है। तो वहाँ भगवान जटाओं का मुकुट धारण किए। मुकुट शासन का प्रतीक माना जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। राजा धारण करता है ना मुकुट, सिर पे रखा जाता है, श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, सिर पर मुकुट है और उर माने हृदय में। हाँ, अब अगर किसी सामान्य या कोई राजा का कोई अगर भगवान होता तो हृदय पे मणियों की माला होती, सोने की माला होती, हीरे मोती की माला होती। लेकिन सबरी जी को कौन सी माला पसंद है? वनमाला। सबरी जी के राम हैं ये। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। हृदय पर वनमाला शोभायमान है। श्याम गौर सुंदर दो भाई दर्शन कर रही हैं सबरी जी, अकेले नहीं है भगवान। श्यामले हैं, साथ में लक्ष्मण जी गौर वर्ण हैं। ज्ञान वैराग्य के रूप में दोनों लोग हैं। जैसे ही सबरी जी ने देखा तो सबरी परी चरण लपटाई। ये शब्दावली देखिए गोस्वामी जी की, प्रेम से सने बने शब्दों का प्रयोग हो रहा है। चरण छुए लिखा नहीं, दंडवत प्रणाम किया ये भी नहीं लिखा। सबरी परी चरण, और कैसे लपटाई, भाव देखें आप। कहने का भाव ये, उनमें पहले से इतना उत्साह था। ये नहीं था कि अब आ गए हैं तो अब इनको प्रणाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्या करें या करना ही चाहिए, नहीं से वो सब ठीक है। लेकिन भीतर अगर उत्साह है, भीतर अगर प्रेम है, तीव्रता है, उत्कंठा है, तड़प है, तो वेग इतना परी माने दौड़ पड़ी वो जी। और वो चरणों में दंडवत प्रणाम नहीं किया, लिपट गई। लिपट गई का अर्थ ये कि छोड़ नहीं रही हैं। ये प्रेम के भावों की अभिव्यक्ति है, भीतर अंतःकरण के प्रेम की बाह्य अंगों के द्वारा अभिव्यक्ति है। जैसा भीतर अंतःकरण होता है, अभिव्यक्ति वैसी ही होती है। उनके शुद्ध अंतःकरण को, प्रेम पूरित अंतःकरण को, शांत अंतःकरण को दिखाया जा रहा है, समर्पित अंतःकरण को दिखाया जा रहा है। उन भाव उनको उस अभिव्यक्ति को गोस्वामी जी ने शब्दों में उकेरा। कहा कि श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परी चरण लपटाई। और ऐसी लपटी हैं कि प्रेम मगन मुख वचन न आवा। वाणी मूक हो गई। हृदय, हाँ, हृदय प्रेम से सराबोर है, बोल नहीं पा रही हैं, आवाक हैं, हतप्रद हैं, जिसको आप कहते हैं। प्रेम मगन, हतप्रद भी दो तरीके से होता है। कई बार व्यक्ति भय से भी हतप्रद होता है, लेकिन वो भय से हतप्रद नहीं, वो प्रेम से हतप्रद है। दोनों के अलग अलग परिणाम हैं, रोमांच है शरीर पर। कहा प्रेम मगन, मगन माने
वृत्ति बाहर नहीं जा रही है, कुछ होश नहीं है कि ये करना है कि वो करना है, वहीं पर घूम रही है, आनंदित है, रस से सराबोर है। जब मन को एक जगह कहीं अधिक रस आने लगता है तो दूसरा कुछ याद नहीं रहता। जैसे आपका मन सुषुप्ति काल में अच्छे से जब लय हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता कितनी जल्दी 8 घंटे रात चली गई, क्योंकि वो उसमें मगन हो जाता है, इतना रस आता। किसमें? निद्रा में, सुषुप्ति में। बस इतना ही बोलेंगे। आगे कहा प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बस बस बार बार वो भगवान के चरणों में अपना सिर रखती हैं। फिर उनको थोड़ी देर के बाद जब कुछ चित्त वृत्ति सुस्थिर हुई तो उनको लगा नहीं आए हैं तो कुछ है ना, औपचारिकताएं भी हैं, कुछ करना चाहिए, प्रभु आ गए हैं। का सादर जल लई चरण पखारे, काम चलाऊ नहीं, क्या कहा है? सादर। ये अलग अलग चीज़ें हैं, और पूजा आराधना में जितना अच्छा हम इसको समझ पाएँ उतनी ही वो फलीभूत होती है। एक होता कर्तव्य बुद्धि से करना, अब करना है तो फिर करना ही है। हम इस बहू को देख रहे थे, बड़ी तन्मयता से यहाँ ये बिछौना बिछा रही थी। क्या नाम है बिटिया आपका? जल्दी बोलो। प्रियंका। अच्छे मन से कर रही है। प्रज्ञा। प्रज्ञा। सादर, इसको कहते हैं सादर, माने आदर के साथ करना, काम चलाऊ ढोना नहीं। इसलिए नहीं करना है कि मम्मी नाराज हो जाएंगी, करना है हमको। घर में सत्संग है, भगवत आराधना का अवसर मिल गया है, नहीं टाइम कहाँ मिलता है। अगर मम्मी जी ये न करावे तो समय कहाँ है? अपने मन में जल्दी अभी आता भी नहीं है, लाभ उठाना है। इसको कहते हैं आदर बुद्धि, हमको करना है। इसलिए नहीं कि ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं से ये भी अच्छा है। डर के करना भी नहीं से अच्छा है, कर्तव्य बुद्धि से करना भी डर के करने से अच्छा है, लेकिन आदर से करना ये सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है। सबरी जी कैसे कर रही है? बोले सादर जल लई, पानी लई नहीं। आप कहोगे ये तो सब जगह अटक जाते हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे ना गोस्वामी जी को तो आपको लिख सकते थे, क्योंकि जल और पानी में अंतर है। जब कोई किसी को लेके जाता है ना गिलास में, कहाँ जा रहे? बोले उनको पानी देना है, उनको पानी पिलाना है, बोल देते हैं। लेकिन जब भी कोई लेकर के अगर मंदिर जा रहा हो लोटा लेके, आप आज तक हमने कभी सुना नहीं। आपने भाई जी सुना? ईमानदारी से बताना। उसे आप जब भी पूछो ना कहाँ जा रहे हो भैया, जल चढ़ाने जा रहे हैं। आज तक हमने बचपन से हम बहुत ध्यान देते हैं इन बातों पे। जब कोई जा रहा होता कई बार पूछ भी लेते, हमें कोई मिला ही नहीं जो ये कह देता कि हम पानी चढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है? बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है, चीज तो एक ही है, भाव। बहन जी के लिए ताली बजाओ। आदर बुद्धि है उसमें, उसमें कर्तव्य बुद्धि है। ये दोनों बातें भाई समझी जाएं। जब कोई नौकर लेके जाएगा तो कर्तव्य बुद्धि है, मैं ये हूँ। कई बार तो बोझिल बुद्धि भी होती है, अब ये कहाँ से आ गए, इनको पानी पिलाऊं। इन सबके परिणाम ध्यान रखना, क्रिया एक है लेकिन परिणाम सबके अलग अलग होंगे। और विशेष तब जब वो आराधना से संबंधित हो, जब वो भगवान से संबंधित, क्योंकि भगवान तो केवल भाव ही देखते हैं। सादर जल लई चरण पखारे, पाद प्रक्षालन किया। और फिर उनको इसका मतलब ये है कि पहले से वो आसन बना के रखती थी, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ लिखा है आगे, अति सुंदर आसन बैठा। क्योंकि जो आसन है बैठने का वो टेम्परेरी नहीं है कि कोई स्टूल ला के ऐसे रख दिया हो। अति सुंदर आसन का अर्थ ये है कि पूर्व तैयारी उनकी, भाई जल्दी जल्दी बताओ, है कि नहीं है? तो जब वो आसन बना रही होंगी, जब भगवान नहीं भी आए होंगे तो वो बना डाल तो रही होंगी तखत, उसमें बिछा रही होंगी, लेकिन मन में क्या होगा? भगवान के बैठने के लिए। तो वो तखत डालना भी उनका पूजन है या नहीं है, हम ये कह रहे हैं। इसको पकड़ा जाए। वो सारी जितनी प्रक्रिया उनके दिनचर्या में थी वो सब पूजा बन गई थी,
क्योंकि दिन भर जो करना है वो भगवान के लिए करना है, तखत डालना है। सुंदर आसन बना हुआ है, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे काम चलाओ, अरे ऐसे ठीक ना, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, यही कसौटी है। इसमें स्वयं से बेईमानी न की जाए, कभी भी न की जाए। सत्संग, पूजन, भजन में ये ध्यान रखा जाए, जब भी जहाँ कहीं भी कुछ करना हो, किसी आचार्य को दक्षिणा भी देनी हो सकता है ऐसे भी लोग हो ना, तो आप स्वयं से निर्णय लीजिए। कोई भी कार्य करना हो, कहीं भी सेवा करनी हो, मंदिर में भी सेवा करनी हो, आप स्वयं से निर्णय लीजिए हम क्या कर सकते हैं, हमको भगवान ने किस लायक बनाया है। वहाँ आप अपने से बेईमानी मत करना, बात बन जाएगी। अपने से छल मत करना, कभी मत करना। यहीं से दरवाजा खुल जाता है, यहीं से निर्मलता आती है चित्त में। जब हम अपने साथ बेईमानी करते हैं तब गड़बड़ होता है। दुनिया जाने या न जाने, अंतःकरण में तो मलिनता रहेगी। आपने अपने विवेक का आदर नहीं किया जी, तो वो कह देखिए क्या है, काश सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। फिर सादर जल लई चरण पखारे, और पुनि सुंदर आसन बैठारे। जब बैठ गए तब का कंद मूल फल, 3 प्रकार की चीजें हैं वहाँ, केवल बेर नहीं है जी। कंद माने कंद है, मूल है और फल है। बहुत सारे ऐसे भी पेड़ हैं जिनका मूल खाया जाता है, जड़ खाई जाती है। जैसे शकरकंदी, शकरकंदी क्या है, वो जड़ है। कमलगट्टा, कमलकंद, हाँ वो क्या है, वो जड़ ही है। इसका कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो विवेक से तैयारी करती हैं। ऐसे नहीं कि चाहें जो अरे चलो भगवान पे चढ़ाना है तो वो दे दो मिठाई, तो फिर चाहे वो 12 देवी नवरात्र में, चाहे वो महकते हुए ही वो पेड़े दे दिए जाते हैं। जिसको दो ना प्रसाद में, वो भी नाक मुँह से कोड़ता है। कितने तरह का मुँह बनाता है भाई जी, जल्दी बोलो, कितने कोने का बनाता है, सही सही बताना। 3 कोने का, बल्कि हमको तो लगता है 5-6 कोने का बनाता है। नहीं, कहाँ मजबूरी है, आप जब वहाँ नहीं तो आप लेके जाइए यहाँ से, जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से लीजिए। मजबूरी क्या है, आलस है ये कहिए, कहाँ मजबूरी है। आप घर से लेके जाइए, गुड़ लेके जाए, कम से कम किसी को दें तो वो अश्रद्धा तो ना पैदा हो उस पर जी। जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही, आलस कहीं पकड़ रखा है, वहीं ले लेंगे जाके। और रोज़ देखती हैं कि उनमें गंध आ रही है, कोई बाद में बड़े मुश्किल से ही ले, कुछ लोग तो बाद में गैया को भी खिलाते हैं। सीताराम सीताराम, ऐसे नहीं है सबरी जी, ये इससे बुरा नहीं मानना। इन सब चीज़ों को ध्यान देने से हम सबरी जी से कुछ सीख सकते हैं, इसलिए ये बातें आ रही हैं। वो विवेक से बड़े समझ करके जो चीज़ खाने योग्य, जहाँ जिस पेड़ का कंद खाने लायक है, ये मूल माने जड़। बहुत सारे पेड़ ऐसे उनकी जड़ ही खाई जाती है। फिर कुछ ऐसे कंद तना में होता है। कंद देखा है ना कहीं आपने, ऐसे छील के कई बार देते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे, जैसे गन्ने का क्या खाया जाता है, तना ही तो उपयोगी होता है, उसी में रस निकलता है। और 1-2 चीज़ें मदद करो कुछ चित्त में आए। बहुत सी चीज़ों का फल खाया जाता है, फल ज़्यादा करके तो फल ही खाए जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जो भगवान के लिए वो भोग तैयार करें, वो काम चलाऊ नहीं है, वो आलस प्रमाद के साथ नहीं है, वो कर्तव्य, वो बड़े विवेक के साथ है, उसमें जागृति है। ऐसे ही धीरे धीरे व्यक्ति जागता है, जागे बिनु न दूर दुख होई। ध्यान रखना, यहाँ से ये जागृति की प्रक्रिया अंदर ही अंदर शुरू है। सबसे पहले का कंद मूल फल अलग अलग जो खाने योग्य है जहाँ से वो लाती हैं, और सुरस अति ढूंढ के लाती हैं, उनमें भी चयन करती हैं। दिए राम कौआनी भगवान को अर्पित किए। फिर हुआ क्या,
बोले प्रेम सहित प्रभु खाए। जी, भगवान ने भी जो ग्रहण किया है ना, जो कि भगवान फल या मिठाई या उसका मूल्य नहीं, लाया किस तरह से गया, कैसी भावना कैसी है, प्रेम कितना है उसमें, प्रेम ही वो स्वीकार करते हैं, बता दिया गया। क्योंकि डिब्बा अगर आप भगवान को चढ़ाओ लौट के तौलो तो हमें लगता है वो वजन में उतना का उतना नहीं होता, आप तौल के देख लेना। तो भगवान ने फिर लिया क्या वहाँ से? वो कहते हैं कि हम लेते जरूर नहीं, हम स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदाहम भक्त उपरतम अस्नामी। अस्नामी माने उसके दिए हुए को मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। तो क्या ग्रहण करते हैं वो डब्बे से? आपका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए। वही प्रेम, पदार्थ को नहीं। पदार्थ आप तौलना, डिब्बा चढ़ाना कल और लौट के आप आना तो देखना वो हमको लगता है। तो जितना आपने प्रेम आदर वहाँ पे रखा था वो भगवान ने उससे ले लिया, वो उतना ही ग्रहणी है। देखे कैसे लिख रहे हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए। खाए नहीं केवल, हाँ बोलो अच्छे मन से, आप तो बोल लेती। बारंबार बखा, एक बार नहीं, ये भी एक औपचारिकता भी मानी जाती है। एक औपचारिकता न कहिए, एक व्यवहार भी माना जाता है कि अगर कहीं आप अच्छा सा खाएं पिएं तो सामने वाले ने इतने मन से बनाया है, वो विचार कर रहा है कि कुछ तो कहें, और वो खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। 3-4 कचौड़ी हो गई हैं, 5 बलिया था, छोला था स्वादिष्ट, लेकिन मुंह से एको बार निकल नहीं रहा है बहू के लिए कि इतना अच्छा बनाया है। निकलता है आपको बहन? सही से बोलो। नहीं निकलती। इनका तो अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ। अगर कम से कम अच्छा बनाया है किसी ने, बड़े मन से बनाया है, तो खाओ पियो हैं। अरे एक बार तो बोलो ना उसको। आप बहन जी बोलती हो कि नहीं? सही से बताना। ये वीडियो आप बनाती हो ना अच्छे मन से? कभी सुना है आपने? अरे सरिता बहन जी बोलती हो आपकी? नहीं, सही सही बताओ। अपनी समझ से तो बोलते हैं। हाँ, भगवान ये सिखा रहे हैं हम लोगों को, सीख लो आप। वो तो बोलती हैं, हम लोगों को भी बोलना चाहिए। जो ना आप लोग बोलते होगे, लेकिन कंजूसी में बोलते तो ज़्यादा, तो कम से कम बोलो ना, उनको और पैसा लगता है। अरे आपको तो इतना ही बोलना, छोला तो भाई बहुत बढ़िया बना है ना। आप देख लेना, दूसरे दिन से आपको ज़्यादा आदर होगा। करके देखो, फ्री में, कोई खर्चा नहीं करना। ये एक तरह का वो भी माना गया है, सामाजिक नियम भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है, आध्यात्मिक तो है ही है। सामने वाले में उत्साह आ जाएगा, नहीं भी होगा तो भी आ जाएगा। वो अनुराधा बहन जी चली गई, सही सही बताना, बहू यहीं बैठी है। हाँ, फिर यह स्वभाव न बन जाए कि इतनी मेहनत से बनाया, खाए जा रही, कोई कसर नहीं है ना, लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा है। भगवान एक बार नहीं, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। बार बार बोलते जा रहे हैं, कहाँ से लाई हो, बड़ी मेहनत से मिले होंगे, तो बहुत अच्छे हैं, ये फल तो बहुत ही बढ़िया, ये तो हमें अभी तक मिला नहीं। हो सकता है खा चुके हो 15 बार, तो बोल ही दो ना। फिर महाराज ऐसे ये भोग लग गया। अब जोरी पानी आगे भई ठाढ़ी। अब वो उनके आगे खड़ी हुई, क्योंकि इतना सुन चुकी है, जान चुकी है, जब भगवान आते हैं नैवेद्य हो जाए तो कुछ प्रार्थना स्तुति की जाती। अब पढ़ी लिखी तो है नहीं, स्तुति संस्कृत कुछ अभी आ नहीं रही है, तो फिर क्या होता है, ये सब चर्चा आप अगले माह की तारीख में जब सत्संग होगा किसी रविवार को, वो आपको बहन जी बताएंगी, सूचना करेंगी, उस समय श्रवण करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या
के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। हाँ, शीघ्रतम आरती लाई जा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दन दीपोहरतु मे पापम आत्मज्योति नमोस्तुते। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हाँ, पंखा बंद कर। आए आरती सभी लोग साथ साथ ही बोलेंगे। आरती श्री क्या हुआ? बंद, हाँ बंद करिए, हम पकड़े बंद करिए। अभी हाँ बंद हो गया, हो गया। हरि ओम मानाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा सर्वोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुलसी दल छोड़ दे। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी आवत ब्रह्मादिक मुनिनाथ एक विज्ञान सुख सनकादि शेष अनुसार वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामा गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथन मुनि जन धन संतन सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत संभवान अनुघट संभव मुनि दास आदि कवि वर्ज बखान कागे भुसुंडी करुण के ही। आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस सुभग सिंगार मुक्ति दलन रोग भव मोरियमी आत्मात सब विधि। आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी। जय जय सिया राम जय जय श्री सीताराम जय 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 श्री
जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय सिया, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम,